Name is Nikhil Mishra, and today we are going to study a new chapter, that is probability of class 10th. So what is probability? We can say that in literal meaning that probability is what that tells something about chances of happening or not happening of an event. So basically sir we can say that कि probability वो होता है जो हमें बताता है कि किसी काम के होने या ना होने की क्या संभावना है। इसका फॉर्मूला बेसिकली हमें लिखना पड़ता है या हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि प्रोबेबिलिटी। अच्छा, यहाँ पे इवेंट जो वर्ड है ना, यही है हमारा मेन मेन मतलब कि यही वो काम है जिसके हम होने या ना होने की बातें करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे पी जो है इसका मतलब प्रोबेबिलिटी से है, यहाँ पे जो ई है इसका मतलब इवेंट से है। इसका फॉर्मूला बनता है नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल्स टू ई। मतलब सर हमारे इवेंट के फेवरेबल में या जो हमें काम है उसके फेवर में जो आउटकम्स होंगे उनके जितने भी नंबर्स होंगे हम उनको ऊपर लिखते हैं, डिवाइड बाय में या नीचे हम लिखते हैं बेसिकली नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। मतलब सर चाहे वो हमारे इवेंट से रिलेटेड हो या ना हो, लेकिन अगर उस इवेंट में ये सारे आउटकम्स बन रहे हैं तो सर हम उस सारे आउटकम्स को नीचे लिखेंगे। एग्जाम्पल के लिए समझो कि एक डाई है अपने पास, ये डाइस बेसिकली लूडो का पास है अपने पास जिसपे 1 2 3 4 5 6 तक नंबरिंग होती है। ठीक है, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इवन नंबर। क्या कौन सा टेल कर रहा हूँ, इवन नंबर। सर इवन नंबर होते कितने हैं डाई में? सर 2 है, 4 है और 6 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर कितना हो जाएगा अपने पास? 3/6। सर ये क्या है? देखो हमारे इवेंट क्या था, हमारा इवेंट था सर इवन नंबर। इवन नंबर कितने हैं हमारे पास जो हमारा फेवरेबल में? सर 2 है, 4 है और 6 है। डिवाइड बाय में 6 क्यों लिया? क्योंकि सर ऑल पॉसिबल आउटकम्स लिखना है यहाँ पे। ऑल कितने हैं सर? 1 2 3 4 5 6। सो बेसिकली 6 डेट कम्स टू 1/2। आगे मूव करते हैं, कुछ और बातें समझते हैं। ये भी एक एग्जांपल, इसको भी देखते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस? जब सर एक कॉइन टॉस करेंगे तो हमारे पास क्या बन सकता है? सर एक कॉइन टॉस करोगे तो आपके पास या तो टेल आएगा या हेड आएगा। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है हेड की। तो सर कितना हेड है? 1 ही है। और टोटल कितने हैं? 1 2 है ना। सेम अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे? सर टेल इज इक्वल, टेल कितनी बार आया? सर एक ही बार तो आया है। और टोटल कितने हैं? 1 2। तो ये अपना बेसिक प्रोबेबिलिटी बनता है। और सारे क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं। बहुत इजी चैप्टर है, इजीली हम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। अब प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है, या कुछ कहें कि इंपॉर्टेंट बातें हैं जिन पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। इनको करे बिना हम क्वेश्चन शायद नहीं कर सकते या सही नहीं कर सकते। तो पढ़ते हैं वन एक एक करके। सबसे पहले क्या कहता है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट, या जिसे हम सर्टेन इवेंट भी कहते हैं, वो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा कितनी होती है? 1। मतलब कि सर अगर कोई इवेंट है जिसका होना तय है, ये होगा ही होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आती है? हमेशा 1। उसे कहते क्या? उसे कहते हैं श्योर इवेंट या फिर सर्टेन इवेंट। नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज 0। कोई ऐसा काम है या कोई ऐसा इवेंट है जिसका होना ही असंभव है, इम्पॉसिबल है, तो सर उसकी प्रोबेबिलिटी होगी क्या? नहीं। तो कितना भी लिखेंगे बेसिकली हम? 0। तो इसी के इन्हीं दोनों बातों से हमारा एक थर्ड कंक्लूजन निकलता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई, मतलब किसी भी इवेंट जिसने हमने ई नाम दिया है, उसके होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो हमेशा लाई करेगी 0 से 1 के बीच में। सर 0 हो सकती है क्या? हाँ, अभी अभी हमने पढ़ा इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा कितनी होगी? 0 होगी। और सर श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा कितनी होगी? 1 होगी। तो प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करती है। ठीक है सर, नेगेटिव नहीं जाता, 1 से ज़्यादा नहीं जाता, ये बातें हम समझ चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एन इवेंट हैविंग ओनली वन आउटकम इज कॉल्ड एन एलिमेंट्री इवेंट। मतलब कि सर कोई इवेंट है जिसमें होने का सिर्फ एक ही आउटकम है, बेसिकली उसे हम क्या कह देते हैं? एलिमेंट्री इवेंट। इस पे आ जाओ, इस पॉइंट पे, इस पे स्टार बनाया तो ऊपर वाला पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा। पहले पढ़ें स्टार वाले पॉइंट्स को कहता क्या है। द सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। मतलब क्या कि सर सारे एक्सपेरिमेंट, ठीक है,
सारे एक्सपेरिमेंट एलिमेंट्री इवेंट के सारे एक्सपेरिमेंट का सम मतलब टोटल मतलब प्लस कितना होता है 1 होता है। कैसे? और पढ़ते हैं या समझते हैं। देखो, अज्यूम करो एक बैग है, उस बैग में 5 वाइट बॉल हैं, 3 रेड बॉल हैं और 2 ब्लैक बॉल हैं। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है सबसे पहले वाइट बॉल की। सर वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी निकलेगी? 5/10, क्योंकि फेवरेबल में अपने पास 5 है और टोटल अपने पास 10 है, तो 5/10 प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो सर अपने पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स। रेड कितने हैं सर? 3 है, अपॉन में कितना? 10। नेक्स्ट अपने पास क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल। तो सर अगर ब्लैक की प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो ये आपकी निकल के आ जाएगी कितनी? 2/10। इन्हीं तीनों इवेंट्स को मैं क्या कहता हूँ? एलिमेंट्री इवेंट। इनका सम कितना होता है? 1। कैसे? आओ चेक करते हैं। इनको पेन का कलर चेंज करते हैं पहले तो। सर प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कितना आना चाहिए? सर 1 आना चाहिए। चेक करते हैं। सर 5/10 प्लस 3/10 प्लस 2/10 इज इक्वल टू 1। ऐड करते हैं LHS में। सर एलसीएम 10 आ जाएगा। 5 + 3 + 2 दैट कम्स टू 10/10। सो 1 करेक्ट है। और इन्हीं इंडिविजुअल इवेंट्स को हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्री इवेंट। उसके बाद एक लास्ट कंक्लूजन है अपने पास, लास्ट पॉइंट है अपने पास। फॉर एनी इवेंट ई, किसी भी ई